हाय बच्चों, मैं आर के तिवारी आप सभी का स्वागत करते हैं बच्चे। और इस क्लास में हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन पे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे बच्चे। चलिए बोर्ड पे देखते हैं बच्चे और क्वेश्चन करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है बच्चे, इफ ए इज टू बी 2:3, B is to C 4:5, C is to D 6:7, then find। क्वेश्चन नंबर ए में बोल रहा बच्चे A is to D, B में B, A is to B is to C एंड C में निकालना है बच्चे A is to B is to C is to D। चलिए बच्चे क्वेश्चन नंबर पहला का हम लोग A करने का प्रयास करते हैं। तो बच्चे दे रखा है ऊपर में A is to B, A is to B, इसका मतलब क्या दिया हुआ बच्चे 2:3 और B is to C दिया हुआ है, B is to C दिया हुआ है 4:5 और C is to D दे रखा है बच्चे 6:7। तो हमको क्या फाइंड करना है ये में A is to D, क्या पता करना है बच्चे A is to D, A is to D इक्वल टू व्हाट, यही करना है बच्चे। तो यहाँ हम क्या कर लेंगे बच्चे, पहले इसको फ्रैक्शन में लिख लीजिए। तो A is to B इक्वल टू 2/3 और B is to C upon 4/5 और A upon D इक्वल टू A upon D नहीं बच्चे, क्या करेंगे यहाँ पे हम लोग C is to D, C upon D इक्वल टू 6/7। तो बच्चे अगर हम इसको क्या करें, आपस में तीनों रेशियोज को मल्टीप्लाई कर दें, ये तीनों फ्रैक्शन जो दे रखा है बच्चे, इसको अगर आपस में मल्टीप्लाई कर दे LHS को LHS में और RHS को RHS में, तो आपका बच्चे A is to D निकल के चला आएगा। यहाँ स्पष्ट दिखाई दे रहा है बच्चे कि जब मल्टीप्लाई करेंगे तो B से B कैंसिल हो जाएगा और C से C कैंसिल हो जाएगा और A अपॉन D आपका बच जाएगा। तो इसलिए लिखिए बच्चे मल्टीप्लाई टू ऑल रेशियोज। क्या करेंगे बच्चे, मल्टीप्लाई कर दीजिए। A LHS को LHS से करिए, A अपॉन B इंटू B अपॉन C इंटू C अपॉन D इक्वल टू बच्चे 2/3 इंटू 4/5 इंटू 6/7। अब देखिए बच्चे यहाँ आपका स्पष्ट ये B से B कैंसिल हो जाएगा, C से C कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा बच्चे यहाँ पे, इधर भी देखिए कुछ कैंसिल हो रहा तो कर लीजिए। 3 2 जा कैंसिल हो गया बच्चे 6। अब यहाँ चलिए A अपॉन D, A अपॉन D कितना आ गया बच्चे, तो 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 और नीचे से नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। 4 7 जा बच्चे 7 5 जा 35। तो यही बच्चे क्या आ गया आपका, यहाँ पे अगर यहाँ ऐसे लिखते बच्चे A is to D कितना आ गया बच्चे 16:35। ये पहला का आंसर हो गया बच्चे। चलिए अब देखेंगे बच्चे क्वेश्चन नंबर 2। तो यहाँ बच्चे ध्यान देना होगा कि कैसे हम लोग क्या करें कि हमको A is to D मिल जाए। तो जब क्वेश्चन देखेंगे बच्चे, क्वेश्चन को ऑब्जर्व करेंगे ध्यानपूर्वक, तो आपको पता चल जाएगा कि हमको करना क्या है। ठीक है बच्चे, तो क्वेश्चन नंबर B में चलेंगे। अब इसको रिवर्स कर देते हैं। चलिए बच्चे क्वेश्चन नंबर B, तो रेशियो जो दिया हुआ हो तो वही दिया हुआ बच्चे B के लिए भी। B में क्या फाइंड करना है बच्चे, तो B में हमको फाइंड करना है आपका A is to B is to C इक्वल टू व्हाट। यहाँ बच्चे क्या करना है, A is to B is to C निकालना है। तो यहाँ बच्चे हम ध्यान रखेंगे कि A is to B, A is to B और B is to C, B is to C। इसी प्रकार बच्चे इधर डिजिट्स को भी लिख लीजिए। A is to B क्या है
2:3 और B/C क्या है बच्चे, तो 4:5। यहाँ बच्चे हम ध्यान रखेंगे कि ये B अगर हम इक्वल कर दें तो मेरा A/B/C निकल जाएगा। तो इसको इक्वल करने के लिए क्या करेंगे बच्चे, इस 4 से इसमें मल्टीप्लाई करिए, तो 4 3 जा 12 और 4 2 जा 8, और इस 3 से बच्चे इसमें करेंगे तो 12 तो ऑलरेडी हो चुका है, अब 3 से क्या कर देंगे 5 में कर देंगे, तो मेरा A/B निकल के B/C निकल के चला आएगा। तो क्या करेंगे बच्चे, इसको इक्वल करने के लिए, B को इक्वल करने के लिए हम क्या करेंगे, ये 5 से इसको करके यहाँ लिख लीजिए और 4 से इसमें कर दीजिए बच्चे, अब 4 से इसमें कर दीजिए, आपका A/B निकल के चला आएगा। तो A/B/C हमको निकालना है बच्चे। तो क्या करेंगे कि ये जो कंसिक्वेंट है, इसका कंसिक्वेंट से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 5 3 जा 15, और इसका जो बच्चे क्या था आपका एंटीसीडेंट, वो क्या करेंगे, इसके कंसिक्वेंट से और इसके एंटीसीडेंट से मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, तो 4 3 जा 12 और 4 2 जा 8। देखिए बच्चे यही निकल के चला आया। 3 से 4 करेंगे तो भी 12 आएगा, 4 को 3 से करेंगे तो भी 12 आएगा। तो इसलिए बच्चे क्या करेंगे कि हम जब इसमें हम लोग 3 से करेंगे तो 12 तो ऑलरेडी आया ही रहेगा, 3 5 से 50 करके लिख देंगे, और जब इससे करेंगे तो 3 4 से 12 तो वही रहा ही रहेगा, यहाँ पे 4 2 जा 8 करके लिख देंगे। यही बच्चे आपका A/B/C निकल के चला आया। तो इसमें बच्चे क्या करेंगे, सिंपल बात का ध्यान रखेंगे इस तरह से कि A/B B/C अगर आपको दिया रहे तो 2:3 दिया हुआ था, 4:5, इसको इस तरह से लिख लिए बच्चे, और बाहर को बाहर से करके लिख देंगे, इसका क्या कंसिक्वेंट से करके यहाँ लिख लिए, और इसका जो इंटरनल है बच्चे, जो एंटीसीडेंट है, इससे क्या किए, इसके कंसिक्वेंट को किए और इसके एंटीसीडेंट को किए और लिख दिए। यही आपका A/B/C निकल के चला आया बच्चे। तो हमारा B कंप्लीट हो चुका है। अब हमको निकालना क्या है बच्चे, A/B/C/D। अब D निकालना है बच्चे, तो मेरा यहाँ निकला हुआ है, देख रहे हैं बच्चे, यहाँ निकला हुआ है आपका A/B/C। अब यहाँ C देखिए बच्चे क्या है, अगर यहाँ हम ले ले बच्चे C/D, तो C क्या है बच्चा 6:7, यही ना बाबू। तो अब हमको फिर यहाँ ध्यान रखना है कि कैसे C इक्वल हो जाए, C कैसे इक्वल हो जाए बच्चे। तो क्या करेंगे, ये जो इसका एंटीसीडेंट जो दे रखा है C/D का, इससे क्या करेंगे, इस सब को मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, और ये जो आपका कंसिक्वेंट दे रखा है, इससे ये इसके कंसिक्वेंट को मल्टीप्लाई करके बाहर लिख देंगे। क्या करेंगे बच्चे, ये बाहर वाले को बाहर से करके लिख दीजिए, और ये जो अंदर वाले को है इसको सबसे मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए, आपका A/B/C/D निकल के चला आएगा। चलिए बच्चे करिए, ये बाहर वाले को बाहर से, तो 15 7 जा 105। अब चलिए बच्चे, अब यहाँ 12 7 जा, इस 7 से तो हो गया बच्चे। अब 6 से क्या करेंगे, 15 को करेंगे, 6 से 12 को करेंगे, 6 से 8 को करेंगे, आपका A B C और D निकल के चला आएगा। तो 15 6 जा 60 बच्चे, और 12 6 जा 15 6 जा 90 बच्चे, और 12 6 जा 72, और 8 6 जा 48। ये देखिए बच्चे आपका ये निकल के चला आया A/B/C/D। तो इसको क्या करेंगे बच्चे, आप सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लीजिए। तो देख रहे हैं बच्चे कि कॉमन सब में क्या है 3 आपका कॉमन दिख रहा है, 3 से सब डिवाइड हो रहा है बच्चे, तो 3 कॉमन ले लीजिए। चलिए बच्चे, तो 63 जा 48, यही ना बच्चे। और 24 3 जा 72, 33 जा 90, और यहाँ पे 35 3 जा 105। यही बच्चे क्या हुआ, आपका आंसर निकल के चला आया। तो यहाँ बच्चे ध्यान हम देंगे कि अगर हमको A/B/B, B/C, C/D दिया रहे, तो पहले क्या निकाल लीजिए बच्चे,
A:B, B:C निकाल लीजिए, और फिर क्या करेंगे, और उसके बाद A:B, B:C और C:D निकालेंगे, तो हमको बहुत आसानी रहेगा बच्चे निकालना। इसका अलग अलग मेथड भी है बच्चे, बाकी सबसे आसान मेथड यही है, सबसे आसानी में बच्चे आप इसी से कर पाएंगे, है ना। तो आपका क्वेश्चन नंबर यहाँ सी भी कंप्लीट हो गया, सी का ही वैल्यू निकाल दिया बच्चे। तो सी निकालने के लिए सबसे आसान तरीका क्या है कि पहले A:B:C निकाल लीजिए बच्चे, और A:B:C निकालने के लिए आपको बताए हैं क्या करना है बच्चे, दोनों का जो रेशियो लिख दीजिए, और बाहर वाले को बाहर से करके लिख दीजिए, अंदर वाले को फिर दोनों से करके यहाँ लिख दीजिए, आपका A:B:C निकल जाएगा। सबसे आसान तरीका बच्चे यही है। उसके बाद A:B:C:D निकालना है, तो A:B:C निकला हुआ बच्चे, और C:D आपका दिया हुआ है, तो C:D लिख दिए, और क्या किया बच्चे, यहाँ बाहर वाले को बाहर से करके लिख दिए, और फिर अंदर वाले को जो भी बचा हुआ है सबसे करके यहाँ लिख दिए, आपका A:B:C:D निकल गया। तो बच्चे इस पर ध्यान देने की जरूरत है और प्रैक्टिस करने की जरूरत है। जब प्रैक्टिस करेंगे तभी बच्चे इसको आप अच्छे से कर पाएंगे। चलिए बच्चे, क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया है, और प्रैक्टिस करें बच्चे, घर पे बुक्स ले ले, और बुक्स में जो भी क्वेश्चंस दे रखे हैं उसको प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस करेंगे तभी जाकर तो बच्चा इसमें अच्छा हो पाएंगे। इसलिए मैं बार बार आपको बच्चे बोलते रहता हूं कि प्रैक्टिस करें। केवल क्लासेस देखने से काम नहीं चलेगा बच्चे, इस क्लासेस में देखें कैसे क्या बताया जा रहा है, और उसके हिसाब से क्या करें, आप प्रैक्टिस करें, आपका हर चीज अच्छा हो जाएगा बच्चे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं बच्चे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, इफ A/10 = B/15 = C/20, फाइंड A:B:C। क्या करना बच्चे, C निकालना, D नहीं। चलिए C निकालना है, तो निकाला जाए बच्चे। यहाँ देखिए A/10 दे रखा है, B/15 दे रखा है, C/20 दे रखा है। तो बच्चे इसको ऐसा काम करिए ना कि लेट कर लीजिए, लेट कोई भी एक वेरिएबल्स इसके इक्वल से मान लीजिए, तो के ही मान लीजिए बच्चे, है ना, तभी तो हम लोग A:B:C निकाल पाएंगे। चलिए बच्चे, जब हम लोग क्या करेंगे, A/10 के = K लेंगे तो क्या आएगा बच्चे, क्या आएगा, 10 चला जाएगा इधर, तो A = क्या आ गया 10K, और B/15 को K के इक्वल करिए बच्चे, क्या आ जाएगा, B = 15K। अब क्या करिए बच्चे, C/20 को K के इक्विवेलेंट करिए, तो क्या आएगा बच्चे, इसको भेज देंगे इधर, तो C = 20K। अब देखिए बच्चे A/B:C निकल गया है, यही आपका रेशियो पूछा जा रहा है, A:B:C। तो लिखिए देयरफॉर A:B:C वैल्यू पुट कर दीजिए बच्चे। A का क्या है 10K, B का बच्चे 15K, और C का बच्चे 20K। एक के बच्चे तो कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, है ना। फिर देखिए क्या है आपका 5 सबका कॉमन फैक्टर है, तो सिंपलेस्ट लिख दीजिए बच्चे, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, और 5 4 जा 20। देखो बच्चे, यही आपका A:B:C आपका निकल के चला आया। तो बच्चे इस तरह से हम इसको करेंगे तो हम अच्छे से इसको कर पाएंगे बच्चे। तो बच्चे, जो भी मैं क्वेश्चन से अभी कराया हूँ, इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है बच्चे। प्रैक्टिस करेंगे तभी जाकर के इसको आप अच्छे से सीख पाएंगे। इसी के साथ बच्चे मैं क्लास को समाप्त करता हूँ। जो क्वेश्चन रेस्ट बच गए हैं उसको नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो गुड बाय बच्चे।